हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th के 11th के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम से एक टॉपिक को उठाने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था क्या ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आप हमारे पुराने वाले वीडियो भी देख पाएंगे। तो इसी क्रम में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन हार्ट को पढ़ने वाले हैं, है ना। वहां तो हम लोगों ने क्या देखा था, ढेर सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म के हार्ट का स्टडी किया था। आज हम लोग ह्यूमन हार्ट का स्टडी करेंगे। हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन हार्ट जो है वो एक स्पेशल मसल्स जो है कार्डियक मसल्स से क्या होता है, ये बना हुआ होता है। खासियत क्या है, ये इनवॉलेंट्री नेचर का होता है। इसको हम लोग रेगुलेट नहीं करते, ये सेल्फ रेगुलेट होता है। हमारा ये हार्ट का जो पोजीशन है वो थोरैकिक कैविटी में बोथ लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। हमारे लेफ्ट लंग्स में एक कार्डियक नॉच होता है और उसी नॉच के अंदर हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये लेफ्ट साइड जो है थोड़ा सा क्या है, टिल्टेड, ठीक है। अब जो है फंक्शन हम लोग हार्ट का जानते हैं कि ये क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। ये आप पूरे हार्ट को आप अगर देखें तो हार्ट में सर्कुलेशन जो है 2 वे से होता है ना। 2 सर्कुलेशन को ये कन्फर्म पूरा करता है। तो जैसे आप ये देखें कि हमारा हार्ट जो है, हम लोग तो ये जानते हैं कि हार्ट के लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, जबकि राइट साइड में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। तो पहला जो है इसका पल्मोनरी सर्कुलेशन। फर्स्ट क्या हुआ, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या है कि ऊपर हमारा क्या है, लंग्स मौजूद है ना, और ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। एक ट्यूबुल्स के द्वारा, एक वेसल्स के द्वारा ये क्या कर रहा है, ब्लड को रिसीव कर रहा है। इस वेसल्स का नाम क्या है, पल्मोनरी वेन, है ना। ये वेसल्स कौन सा है, तो पल्मोनरी वेन है, और इसी के द्वारा ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। जनरली वेन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो जनरली वेन में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, लेकिन यहाँ पर जो है एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो ये लंग से ब्लड को लेकर के क्या करता है, हार्ट के लेफ्ट साइड में रिसीव करा देता है, और यहाँ से ब्लड जो है एवोर्टा के द्वारा होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। पहला, है ना। पल्मोनरी सर्कुलेशन हम लोग देखते हैं। इसी क्रम में क्या है कि होल बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर के आता है, किसके द्वारा, वेना कैवा के द्वारा। वेना कैवा कितना है, 2 है, प्री वेना कैवा और क्या है, पोस्ट वेना कैवा। तो दोनों वेना कैवा से ब्लड कलेक्ट होकर के राइट एट्रियम में पहुंचता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसको वापस पंप कहां कर दिया जाता है, तो पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स से जुड़ा हुआ है और सारे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड होने के लिए ये पहुंचा देता है कहां, लंग्स के पास। कौन, पल्मोनरी आर्टरी, है ना। तो इतना दूर का सर्कुलेशन आपका जो हुआ राइट एट्रिया से लेकर के इम्प्योर ब्लड का पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में पहुंचना, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का वापस पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रिया में पहुंचना जो है वो क्या कहलाता है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। अब ये जो एवोर्टा है ये पूरे ब्लड को क्या कर रहा है, होल बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करा रहा है। फिर ये पहुंचता कहां है, वेना कैवा, और वेना कैवा वापस जो है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देता है कहां, राइट एट्रियम। तो आप ये देख पा रहे हैं कि हमारा ये जो है दोनों तरह के ब्लड को पंप कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड और क्या, डीऑक्सीजनेटेड, दोनों तरह के ब्लड को पंप कर रहा है। लेकिन होल बॉडी में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिस्टमेटिक कहलाता है, जबकि आपका लंग्स टू, ये कह सकते हैं पल्मोनरी में क्या है, लंग्स टू हार्ट, है ना, और हार्ट टू वापस कहां, लंग्स। इतना दूर का सर्कुलेशन जो हुआ आपका पल्मोनरी। और सिस्टेमिक में आप क्या लिख सकते हैं, तो सिस्टेमिक में आप लिख सकते हैं कि कहां से क्या कहते हैं, हार्ट के एट्रिया से लेकर के आपका एवोर्टा में, और एवोर्टा से होल बॉडी से वापस कहां, तो हार्ट में ब्लड जो पहुंचता है ये क्या कहलाता है,
सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहलाता है। तो आपने समझा कि हमारा ह्यूमन हार्ट जो है होल चैम्बर का होता है, कार्डियक मसल से बना होता है। इसके अलावा हम लोग क्या देख पा रहे हैं, बहुत सारा यहाँ नेटवर्क है, ब्लड कैपिलरीज का, वेसल्स का नेटवर्क है। इसके अलावा कुछ वॉल्व वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। तो एक एक करके सारा का स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो आपका हो गया ये दोनों राइट और ये लेफ्ट एट्रिया, नीचे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पर आपका ये एक डिवीजन है जिसके द्वारा राइट एट्रिया जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है, सॉरी लेफ्ट एट्रिया से जो है वो सेपरेटेड है। तो इसको सेपरेट करने वाला कौन है, इंटर एट्रियल सेप्टम। ये जो वाल है इसको क्या कहा जाएगा, मस्कुलर वाल को इंटर एट्रियल सेप्टम कहा जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं अभी तक आपका है? अगर है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करेंगे। इसके बाद आप क्या देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पर दो स्पेशल टिश्यू का बना हुआ स्ट्रक्चर है। ये ऊपर वाला जो है हमारा राइट एट्रिया में है ना, ऊपर की ओर जो है वो क्या कहलाता है, ऐसे नोड सिनु एट्रियल नोड के नाम से जाना जाता है। जबकि निचला नोड जो आपका है उसे एवियन नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहा जाता है। ठीक है, तो ये नोडल टिश्यू से बना हुआ स्ट्रक्चर है। इसका फंक्शन हम लोग जान लेंगे थोड़ी देर बाद। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर जो एट्रिया और वेंट्रिकल को अलग करने वाला बाल है उसको एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कह सकते हैं। और इसके ऊपर जो है मौजूद है हाफ लूनर के तरह का स्ट्रक्चर है ना, उसे सेमी लूनर वॉल्व कहते हैं। ठीक है, तो ये सेमी लूनर वॉल्व का फंक्शन क्या है कि हार्ट के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को यूनी डायरेक्शनल बनाए रखेगा। ठीक है, अब जो है ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में मौजूद है कुछ और वाल्व। पहला है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ये हमारा जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला क्या कहते हैं इसको, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है अटैच होता है किससे, ट्राइकस्पिड वाल्व से। तो ट्राइकस्पिड वाल्व का फंक्शन क्या है, तो ये ब्लड को जब प्रेशर हमारा वेंट्रिकल के अंदर काफी हाई हो जाएगा तो ये ओपन हो जाता है। कौन, आपका ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा और ब्लड का पूरा फ्लो जो है वो चला जाएगा कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी में, और वो पंप कर दिया जाएगा कहाँ, लंग्स में, फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए, है ना। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेमिलुनर वाल्व का काम हो गया। सेमिलुनर का ये एट्रिया से का नीचे की ओर वेंट्रिकल में ब्लड को पास करेगा। उसके बाद आप देखें यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व प्रेजेंट है। मिट्रल वाल्व जो है वो अटैच है किसके द्वारा, तो हमारा ये एवोर्टा के ऊपर लगा हुआ है। एवोर्टा यहाँ तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि ब्लड को पंप कर दे रहा है कहाँ, एवोर्टा में, और एवोर्टा से होल बॉडी में ब्लड जो है सर्कुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने वॉल्व का काम देखा, किस तरह का वॉल्व कहाँ प्रेजेंट है ये देखा। अब देखें कि हमारा हार्ट क्या करता है, तो हम जानते हैं काफी तेज गति से क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है ना। तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं, और हार्ट जब फैलता है तो उसे क्या कहा जाता है, डायस्टोल कहा जाता है। ठीक है, अब आप इसके मैकेनिज्म को देखें कैसे करके ये वर्क करता है। तो देखिए आप सपोज ये हमारा हार्ट है ना, ऊपर वाला इस इतना दूर का साइड जो है हमारा ऊपर वाला एट्रिया है और नीचे ये जो है वेंट्रिकल है ना। तो एक बार दोनों एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसी क्षण जो है हमारा वेंट्रिकल जो है रिलैक्स मोड में आ जाएगा। जब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रिया जो है वो रिलैक्स मोड में आ जाएगा। वेंट्रिकल, एट्रिया, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है काफी तेज गति से। कितना तेज है इसका स्पीड, है ना। तो 1 मिनट में हमारा हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो है टोटल कर लेता है 72 से 75 टाइम, अगर नॉर्मल पोजीशन है तो यानी कि एक हार्ट बीट को, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन दोनों को पूरा करने में मात्र 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिस्टोल को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, तो 0.4 सेकेंड सिस्टोल के लिए और उसी तरह से 0.4 सेकेंड किसके लिए, डायस्टोल के लिए, टोटल मिला करके 0.8 सेकेंड। इस तरह से हमारा हार्ट जो है पंप करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा किस तरह से हार्ट पंप करता है, और जैसे ही हमारा
ब्लड जो है फ्लो होकर के कहाँ पहुंचता है, दोनों साइड से। एक साइड आपका हो गया वेना कैवा से, इम्प्योर ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपके एट्रिया में पहुंच रहा है, राइट एट्रिया में पहुंच रहा है। उसी तरह से पल्मोनरी वेन के द्वारा प्योर ब्लड जो है वो आपके वेंट्रिकल में पहुंच रहा है, ठीक है, सॉरी लेफ्ट एट्रिया में पहुंच रहा है। जब दोनों ब्लड इसमें पहुंच जाएगा, दोनों एट्रिया के अंदर ब्लड पहुंच जाएगा तो ये रिलैक्स पोजीशन में है ना। और जैसे ही ये प्रेशर बनाएगा तो इसके प्रेशर की वजह से ये जो हमारा सेमिलुनर वाल्व है ना, तो ये सेमिलुनर वाल्व जो है इस तरह से दोनों साइड से दब जाता है और बीच में गैप होता है। उसी बीच के गैप से जो है ये हमारा ब्लड फ्लो होकर के कहाँ पहुंचता है, नीचे पहुंचता है, ठीक है। तो ये जो ब्लड नीचे पहुंच रहा है तो ये सेमिलुनर वाल्व उसको पास आउट कर रहा है, तो इसके ओपन होने की वजह से एट्रिया से ब्लड जो है वेंट्रिकल में पहुंच रहा है, ठीक है। अब जब ब्लड नीचे पूरा फ्लो भर जाता है, दोनों वेंट्रिकल हमारा भर जाता है, तो लाख प्रेशर लगा ले, लेकिन ये हमारा सेमिलुनर वाल्व ऊपर की ओर ओपन नहीं होता है। तब जब ऊपर की ओर ओपन नहीं होगा तो पूरा प्रेशर बढ़ेगा, तो हमारा ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व जो है ओपन होगा और दोनों तरह का ब्लड एक बार में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी, दोनों ब्लड एक टाइम में अपना अपना जगह पे पहुंच जाएगा। इस तरह से हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। हमारे हार्ट को क्या कहा जाता है, मायोजेनिक कहा जाता है। क्यों कि अपने फंक्शन को ये सेल्फ रेगुलेट कर लेता है। अपने फंक्शन को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए आप ये जो हार्ट देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर आपका हो गया एसएएन नोड, सिनोएट्रियल नोड। तो इससे दो बंडल निकलता है, एक धागा का बंडल, थ्रेड का बंडल। तो इस थ्रेड के बंडल को बंडल ऑफ हिस कहा जाता है और इसके अंदर जो पतले पतले माइन्यूट थ्रेड्स होते हैं वो पुरकिंजे फाइबर के नाम से जाने जाते हैं। इस तरह से आपका ये दोनों में फैला। तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स आता है तो इलेक्ट्रिकल जैसे नोड एक्टिवेटेड होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा एसएएन नोड जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो दोनों हार्ट जो का हिस्सा एट्रिया वाला जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में आ जाएगा। बस जैसे ही एक्शन पोटेंशियल इसका खत्म होगा तो उसी टाइम में जो है ये दोनों, इससे भी दो बंडल निकल रहा है, लेफ्ट और राइट बंडल, और क्योंकि ये फाइबर पूरा फैला हुआ है तो उस समय एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की बारी एवीएन नोड का होगा। और एवीएन नोड क्या करेगा कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया, इंपल्स के वजह से दोनों वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट मोड में चले जाएंगे और हमारा वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कंटिन्यू रहेगा। तो हम लोग देख रहे हैं ये जो स्पीड है वो काफी हाई स्पीड से होता है। सेकेंड टाइम को देखिए कितना तेजी से ये काम करता है ना। हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के वजह से दो तरह का साउंड क्रिएट होता है जिसे हम लोग स्टेथोस्कोप के द्वारा हियर कर सकते हैं। एक लब है, दूसरा डब है ना। लब जो है ट्राइकस्पिड वाल्व जब क्लोज होगा और बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ये दोनों वाल्व जब क्लोज होगा तो जो साउंड जनरेट होगा वो लब कहलाएगा। और जैसे हमारा सेमिलुनर वाल्व के क्लोज होने की वजह से जो साउंड बनेगा वो डीयूपी कहलाएगा। कैसा लगा हमारा वीडियो आज का, है ना। आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहे, लगातार इसके बाद हम अपने नए प्रस्तुति को आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद।